Good morning, dear students. Hope you are fine. So, our board summary is you are in class 8th and you are learning English, and our topic is global warming. You know, it is our last topic of our this very important topic. So our subtopic is let us talk. As you know, we have completed this lesson, we have completed grammar work, we have completed language work. So today we are going to let us talk. We will talk about this topic, that global warming is the catastrophe, is a calamity. How we are facing natural calamities. Today we will talk about this and what we have read in the lesson. We will recall it in this video lesson. And you know, today is 29th of May 2021. Let us talk. We all know that there are natural calamities, कि जो कुदरती आफतें होती हैं, हम उन्हें उनके मुतलिक जानते हैं कि कौन कौन से कुदरती आफात, calamities, natural calamities like earthquake. ये तो एक natural calamity है, एक कुदरती आफत है, इसमें इंसान का कोई दखल नहीं होता है. एंड वी हैव फ्लड्स, हमें सैलाब भी आते हैं. वी हैव विंड्स, वो तेज़ आंधियाँ भी होती हैं, तो इनका सामना हमें करना पड़ता है. बट नाउ ड्यू टू आवर केयरलेसनेस टुवर्ड्स natural resources like water, forests, etc. लेकिन हमारी जो केयरलेसनेस है, लापरवाही की वजह से, टू आवर केयरलेसनेस, जो हमारी टुवर्ड्स नेचुरल, जो हम उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो नेचुरल कुदरती रिसोर्स ज़राया है, वसाइल है, लाइक पानी या जंगलात जो है, वाटर एंड फॉरेस्ट्स, हम इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं. मतलब हम जंगलात से जो लकड़ियाँ काट कर लाते हैं, जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उससे नेचुरल कैलेमिटीज़ आ सकती है. हम जो वाटर के मुतलिक भी जो उसका जो उसको हम आलूदा करते हैं, उसमें भी हमारा बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम इसकी तरफ लापरवाही करते हैं कि कहीं हमसे ही ये गलतियां हो रही है. हमने इस ज़मीन का जो शक्ल, फॉर्म ऑफ दिस लैंड, तो हमने इसका भी चेंज कर दिया, इसकी तब्दीली, शक्ल इसकी तब्दीली कर दी. मसलन हमें कोई यहाँ पहाड़ी अगर होती है, तो हम इस पर आज के इस साइंसी दौर में उस पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर उसके जो मिट्टी के ज़राए होते हैं, जो मिट्टी के वसाइल हमें होते हैं, हम इनको हटाकर मैदान की तरह हमवार करते हैं और उस पर बिल्डिंगें बनाते हैं, उस पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, या उस पर रेलवे ट्रैक बनाते हैं, या उस पर और कोई दूसरे बड़े बड़े बाज़ार या शहर
बसाते हैं तो ये हम इसकी तरफ लापरवाही करते हैं कि हम अपनी इस अर्थ का, इस कुरे अर्ज़ को संभाल न सकते हैं. We are ourselves in inviting calamities like global warming. हम खुद ऐसी आफतों को दावत देते हैं तो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, इस ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है. इसके मुतालिक हमें बताना है कि हमने जो इस लेसन में पढ़ा है कि यहाँ पर एक अच्छा सेंटेंस लिखा है, वी आर आवर सेल्व्स इनवाइटिंग कैलेमिटीज लाइक ग्लोबल वार्मिंग. इस ग्लोबल वार्मिंग ने सारी दुनिया को तबाह कर रख दिया है कि इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करें कि ग्लोबल वार्मिंग, इरेटिक स्नोफॉल से फिर जो इरेटिक गैर यकीनी बर्फबारी जो हो रही है, इरेटिक स्नोफॉल जो हमने इस लेसन में पढ़ा है, हॉटर समर, गर्मियों में ज़्यादा गर्म हमें होता है, गर्मियों में हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, क्लाइमेटिक वैरायटी जो हमारी मौसमी तगैर तबद्दुल होती है कि कहीं अभी गर्मी होती है तो अभी इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है कि हम गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर हो जाते हैं. तो इसे कहते हैं क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी. तो यहाँ पर एक और हमने इस लेसन में भी पढ़ा था कि चेंज ऑफ प्रिसिपिटेशन, जो प्रिसिपिटेशन हो रही है उसमें भी तब्दीली हो रही है. जो हमें बारिश होती है, बर्फ़बारी होती है या कोई भी जो हमें ज़रूरत पड़ती है बर्फ़बारी या बारिश, वो उसमें भी चेंज आती है कि सर्दियों में अगर बर्फ़बारी होती है तो अब वो बर्फ़बारी ऐसे नहीं होती है जिस तरह के आज से 30 साल या 40 साल पहले हुआ करती थी. इसी तरह मैंने क्लाइमेटिक चेंज इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज भी पढ़ाया. पानी के ज़राया जो हमारे पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, पर मौसमी असरात जो क्लाइमेटिक चेंज है, इम्पैक्ट जो मौसमी असरात है ऑन वाटर रिसोर्सेज, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है, चाहे हमारे पॉन्ड्स है, चाहे हमारे लेक्स है, चाहे हमारे दरिया है, चाहे हमारे नदी है, चाहे हमारे नाले हैं, तो इन सब में अब हमें वो पानी नहीं मिलता है जो आज से 30 साल पहले हम इन नदियों का पानी पीते हैं. तो इससे भी बहुत बड़ी तब्दीली, ये भी एक बड़ी क्लैमिटी है, एक बहुत बड़ी आफत है. इसको हम खुद ब खुद दावत दे रहे हैं. इसी तरह हमने पढ़ा है 2 to 3 डिग्री इंक्रीज़ इन टेम्परेचर सेंटीग्रेड, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो इजाफा हुआ है, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर गर्मी में हमारे इस कुरा अर्ज़ पर, हमारी यहाँ वैली में. इसी तरह एक और हमने देखा है स्प्रिंग फ्लावर्स जो होते हैं, जो बहार में फूल खिलते हैं, अब वो लाइक नार्सिसस कैन बी सीन नाउ जनवरी फरवरी इंस्टेड ऑफ मार्च. जो मार्च में ये स्प्रिंग के फूल खिलते थे, नार्सिसस खास कर, तो अब वो जनवरी फरवरी में खिलते हैं, न कि मार्च में. तो हमने ऐसे बहुत बड़ी आफतों को खुद ब खुद दावत दी. मैं एक और बात बताऊं बर्ड्स के मुतालिक. जो हमारा यहाँ पर वेटलैंड है, जो हमारा यहाँ वेटलैंड है, तो वो बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स अब नहीं आ रहे हैं. तो इसी तरह हमें घरों में एक बर्ड मिलता था जिसको हम कदजी कहते थे, तो वो अब हमारे अंदर कमरों में हुआ करती थी, तो वो भी अब नहीं आ रहे हैं. इसी तरह हुपो, इस लेसन में हमने भी पढ़ा कि लेकिन वो हुपो जिनको हम उर्दू में हुदहुद कहते हैं, वो भी अब यहाँ
دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں، کیونکہ انسان نے یہاں پر کلیمٹی کو، آفات کو خود بخود دعوت دی ہے بذریعے گلوبل وارمنگ. جہاں ہمیں گوبر کے ڈھیر ہوتے ہیں وہاں ہم اس کو جلا کر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا جو آکسیجن ہے، جو ہمیں آکسیجن ملتا ہے جس سے ہم زندہ رہتے ہیں، لیکن یہ بھی ہم اس کو آلودہ کر دیتے ہیں. تو کون سی ایسی کلیمیٹیز نہیں ہے جو انسان خود بخود ان کو دعوت دے نہیں رہا ہے. وٹ اسٹیپس شوڈ بی ٹیکن، کون سے اقدامات لینی چاہیے ٹو سیو آور سیلوز، تاکہ ہمیں بچائے فرام دیز کلیمٹیز، ان آفتوں سے، تو ان آفتوں سے. تو اس کے متعلق مجھے آپ خود ایک یا دو تین سینٹینس لکھ سکتے ہیں اپنے رف پر، پھر آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے کہ ہم انسان ہی ذمہ دار ہے جو گلوبل وارمنگ کو دعوت دے رہا ہے. تو اس کلائمیٹیز کو دعوت دینے میں ہم سب سے اہم رول ادا کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہیئر آئی شوڈ conclude this class. Tomorrow we will start another chapter. Till then, goodbye.